विमल नेगी मौत मामले में आज शिमला में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस वार्ता का आयोजन जनजातीय न्याय मंच की ओर से किया गया। प्रेस वार्ता की अध्यक्षता न्याय मंच के अध्यक्ष भगत सिंह ने की। उन्होंने विमल नेगी से जुड़े मामले पर मंच की ओर से स्थिति स्पष्ट करी और संबंधित प्रशासनिक एवं सामाजिक मुद्दों पर अपनी बातचीत मीडिया के सामने रखी। जनजातीय मंच का कहना है कि विमल नेगी का मामला न केवल एक व्यक्ति विशेष से जुड़ा है, बल्कि यह जनजातीय समुदाय के सम्मान और अधिकारों से भी सीधा जुड़ा हुआ है। ऐसे में इस विषय पर संवाद आवश्यक है ताकि सच्चाई सामने आ सके और पीड़ित को न्याय मिल सके। शिमला से लापता होने के बाद 15 मार्च 2025 को विमल नेगी जी की धर्म पत्नी श्रीमती किरण नेगी द्वारा मुख्यमंत्री को एक अनुरोध पत्र प्रेषित किया गया था कि जिसमें ये निवेदन किया गया कि इस तरीके से जो है तो लापता जो हो गए हैं उनके पति श्री विमल नेगी जी, उस पर जो है तो बहुत तत्परता के साथ उनको खोजने का प्रयास किया जाए, उनको ढूंढने का प्रयास किया जाए। और इसमें एक विशेष बात ये की गई थी कि ये इंटर डिस्ट्रिक्ट केस होने के कारण, क्योंकि वो ये बताया गया कि ये बिलासपुर के तरफ उनका कहीं ऐसा इस तरीके से रिपोर्ट मिली थी, तो शिमला पुलिस और बिलासपुर पुलिस के बीच में इस छानबीन को लेकर के इंटर स्टेट डिस्ट्रिक्ट केस होने की वजह से इसे एक स्पेशल टास्क फोर्स बना करके विमल नेगी जी के बारे में पता लगाया जाए और उनका जो तो पूरा जो तो सारी जो घटना जो कुछ भी हुई है वो सामने लाया जाए। इस पत्र की जो प्रतिलिपियां हैं, इसकी जो सूचना है एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम और डायरेक्टर जनरल हिमाचल प्रदेश को भी दी गई थी और ये सारी बातें उसमें भी स्पष्ट रूप से अनुरोध किया गया था कि एक स्पेशल टास्क फोर्स बना करके विमल नेगी जी को ढूंढने का प्रयास किया जाए। तो अब इसकी प्रतिलिपि जो है, इसके बारे में जो दरख्वास्त जो है तो मुख्यमंत्री को दिया, डीजीपी को दिया, तो ऐसा ही जो अनुरोध पत्र है वो ये डीजीपी सीआईडी को भी दिया था हिमाचल प्रदेश को। और मजे की बात आप देखिए कि डीजीपी सीआईडी इस मामले को बड़े गहराई से इसको संज्ञान में ले रहे थे और इस पर बहुत तत्परता से वो कार्य करने के लिए तैयार हो गए और काम कर रहे थे। तो उन्हें भी तुरंत जो है तो 2-3 दिन के बाद यहाँ से ट्रांसफर कर दिया, कहीं और जगह भेज दिया उनको। उसके बाद महामहिम राज्यपाल हिमाचल प्रदेश को ये सारे प्रकरण पर विस्तार से उल्लेख करके 18 मार्च 2025 को गोविंद सागर झील से शव बरामद होने के दिन ही सायंकाल छोटा शिमला पुलिस थाना में श्रीमती किरण नेगी जी द्वारा एफआईआर दर्ज की गई। मंत्री जाएं या मुख्यमंत्री अपने किसी विशेष आदमी को भेजें, यह ऐसा कुछ दृश्य तो हमारे सामने आया नहीं। एफआईआर जो है वो सिर्फ किरण नेगी जी के तरफ से की गई थी और उसके बाद 5 अप्रैल 2025 को रिकांगपिओ में एक पूरे किन्नौर की जनता की तरफ से विमल नेगी एक विशाल कैंडल मार्च का कार्यक्रम किया गया और उसी दिन मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश को विमल नेगी जी के संदिग्ध परिस्थितियों में जिस तरीके से मृत्यु हुई है, इन सारी चीजों को रेखांकित करते हुए इसकी जो जांच है वो सीबीआई से करने की मांग जो है किन्नौर की जनता की तरफ से, विमल नेगी जी के परिवार की तरफ से, उनके सगे संबंधियों की तरफ से ये मांग की गई थी कि इसका जो है उच्च स्तरीय जांच सीबीआई द्वारा किया जाए। और उसके पीछे एक तार्किक पक्ष इसका यह था, क्योंकि जिस तरीके से इस प्रदेश के अंदर कानून और व्यवस्था का जनाजा निकला हुआ है, हमें ऐसा लगता था
कि इतने बड़े जघन्य संभव नहीं हो सकता कि वो निष्पक्ष जांच और इसका जो है तो न्याय परिवार को मिले या जनता के सामने आए।